सोशल मीडिया पर इस वक्त हर्षा रिछारिया जी छाई हुई हैं और देखिए इनकी जो वेशभूषा है एक साध्वी वाली है, लेकिन इनके जीवन के बारे में जानेंगे। हमने इनका इंटरव्यू कल भी किया था और काफ़ी वायरल हुआ था वो। उसके बाद एक और इंटरव्यू आपके लिए हाजिर है हर्षा जी के साथ। हर्षा जी, कल का वो इंटरव्यू जो था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कैसा लग रहा है आपके एक साथ एक दिन की बात की जाए तो 300 के फॉलोअर्स बढ़ गए, फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये सब मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपने गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहिए, महादेव का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से मैं प्रयागराज आई हूँ। जी। दूसरा, मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, हमारे उत्तर प्रदेश सीएम का, माननीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से इतना भव्य महाकुंभ हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे पहचान मिल गई है। ठीक है। और तीसरा धन्यवाद मुझे मीडिया का करना चाहिए कि मीडिया ने मुझे इतना चारों तरफ वायरल कर दिया है कि आज हर तरफ से बस यही सब बातें मैं सुन रही हूँ। कैसा लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा चर्चाओं में आने के बाद? नहीं, जब तक पॉजिटिव होता है तब तक अच्छा लगता कई है। ट्रोल्स भी कर रहे हैं कि हाँ। एक इस तरीके से अगर आप जीवन जीती हैं, आप किसी की शिष्य हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए। ये तमाम कमेंट्स आए आज जब मैंने आपके रील्स को देखा। मैं अपने कमेंट्स कभी नहीं पढ़ती हूँ, पहली चीज़। क्योंकि क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा वीडियो डालोगे, कुछ भी कितना भी अच्छा करोगे ना, 100 में से 10 लोग गलत कमेंट करते ही करते हैं। वो अपनी आदत से वो होते हैं ना, जी। मजबूर होते हैं। लेकिन रही बात मेरे मेकअप की, तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं काजल लगाती हूँ और मैं लिप बाम लगाती हूँ, जो फ़िलहाल लगाई नहीं है। तो और हाँ, मेरी आँखों को लेके ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं लेंस यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे लेंस नॉर्मल नहीं है क्योंकि मुझे चश्मा लगा है और हर कहीं चश्मा कैरी करना, लगाना आसान नहीं होता है। अभी आज अगर चश्मा लगा के मैं डुबकी मारने जाती तो सोचिए, चश्मा तो मेरा अंदर ही रह जाता। तो हर कहीं मैं चश्मा आज लगाती भी हूँ। जब आप आस्था का स्नान करने गई थी, तो एक सब मीडिया वालों की तो नज़र आप पर ही थी। चर्चा का विषय तो सिर्फ आप ही बनी थी वहां पर कि कैसे भी हर्षा जी का एक इंटरव्यू मिल जाए। नहीं नहीं, ये मीडिया का आई थिंक बड़प्पन है कि वो मुझे इस काबिल समझ रहे हैं और इतनी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हर कोई आज वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने गया था, अमृत में स्नान करने गया था, और वो बहुत अच्छा रहा है। सबका अनुभव, सबका एक्सपीरियंस, सबकी खुशी बहुत अच्छी रही है। अगर देखा जाए तो अब जीवन में बदलाव कैसे आने वाला है, क्योंकि देखिए एक आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एकदम से इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, अब क्या कुछ बदलाव आने वाला है जीवन में? और दूसरी बात ये भी एक सवाल मेरा था कि इतनी कम उम्र में एक आलीशान सी ज़िंदगी छोड़ करके आप साध्वी के जीवन में प्रवेश की, आप शिष्य बनी एक ऐसे महाराज की जिनकी चर्चाएं चारों तरफ हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। देखिए, किसी भी जगह पे जाने की, किसी भी जगह में ट्रांसफॉर्मेशन की ना कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कभी भी किसी भी दिशा में आप अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से कि मैंने अगर इस एज में किया है तो मैं उससे खुश हूँ कि हाँ ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं यही कोशिश करती हूँ, करना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित कर सकूं सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, सनातन संस्कृति को जानने के लिए, और हमारे सनातन धर्म को आगे चल के और लोगों तक या और देशों तक प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। हालांकि लड़कियों से उम्र पूछना तो पाप है, लेकिन मैंने पढ़ा आपके बारे में तो पता चला कि आपकी उम्र 28 साल है या 29 साल। नहीं नहीं, अभी देखिए, आप इतना जो सम्मान दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी पूरी सोशल मीडिया पे है कि 30 साल। 30 साल। तो मेरी 30 देखिए, ईयर मैंने है। कम उम्र बताई ताकि आपको बुरा ना लगे। 31 बोलता तो शायद आप बुरा मान जाती। क्या लग रहा है कि अभी आपने जैसे दीक्षा नहीं ली है, तो लग रहा है कि गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करने का आगे कोई प्लान है? अगर कुछ ऐसा होता है तो शादी करने का प्लान है कुछ आगे ऐसा? देखिए, मेरा फ़िलहाल शादी का कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, मैंने ये नहीं बोला कि मैं शादी नहीं ही करूँगी, कभी नहीं, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया। लेकिन फ़िलहाल मेरा डिसीजन है कि मुझे शादी नहीं करना है, और ना ही मैं कोई साध्वी हूँ, ना मैंने संन्यास दीक्षा ली हुई है। तो मैंने जो दीक्षा ली हुई है, मैंने जो गुरु दीक्षा ली हुई है, मैंने जो मंत्र दीक्षा ली हुई है, उसमें मैं आराम से अपना गृहस्थ जीवन जी सकती हूँ, मेरे गुरुदेव के कथानुसार।
एक सवाल मेरा इससे थोड़ा-सा इतर था। अक्सर लड़कों के साथ ऐसा होता है कि लड़कों का जब कभी दिल टूटता है तो वो तपस्या करने चले जाते हैं, कैलाश पर चढ़ चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं कि भाई सुकून मिलता है वहाँ पर। क्या हर्षा जी के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आजकल लड़के ऐसे कौन से होते हैं जिनका दिल टूटता है, वो पहाड़ों पे तपस्या कभी करने अगर जाते हैं। किसी को सच्ची मोहब्बत हो जाए किसी तो शायद क्या हर्षा जी भी उसी से प्रभावित हुई हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट लाइफ का एक फ़ेज़ था कि अब मुझे ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे महादेव के करीब रहना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उस जगह से निकलना नहीं चाहती और कभी निकलने का सोचूँगी भी नहीं, क्योंकि वो भक्ति में इतना सुकून है कि वो उतना आनंद आपको कहीं आ ही नहीं सकता। इंटरव्यू में आपने कहा था कि यहाँ पहुँची हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून के लिए पहुँची हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ सुकून के लिए आई हूँ और जैसा कि हम सबको पता है 144 साल बाद ये जो बड़ा भव्य मेला हमारे बीच है, कुंभ मेला हमारे बीच है, ये पल दोबारा हमारी ज़िंदगी में हम विटनेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर मौका मिल रहा है तो इस लम्हे को जी लीजिए, इस लम्हे को यादगार बना लीजिए, इसमें आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये लम्हा लौट के नहीं आएगा। तो ये थी हर्षा जी जिनसे हमने बातचीत की, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रिय प्रतीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।